नमस्कार, दी वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम दिखाते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी से वलसाड़ डांग सांसद धवल भाई पटेल के साथ भाजपा वलसाड़ जिला अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा, महामंत्री शिल्पेश भाई देसाई और कमलेश भाई पटेल ने मुलाकात कर उमरगांव में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की रखी मांग। श्रावण महीने के आखिरी शनिवार को वापी तालुका स्थित तंबाड़ी के पंचमुखी हनुमान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। डांग जिले के मुख्य प्रशासनिक केंद्र आहुआ सहित 8 गांवों की जीवन रेखा समान भीष्य डैम हुआ ओवरफ्लो। पीएम जनमान प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत स्वास्थ्य पीएमजेवाई कार्ड बनाने के लिए जारी की गई तारीख 2 सितंबर 2024 से लेकर 10 सितंबर 2024 तक जिले के विविध विस्तारों में चलाया जाएगा यह अभियान। धर्मपुर के स्टेट अस्पताल में मिशन शक्ति के विशेष एनरोलमेंट ड्राइव के 11वें सप्ताह का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर नैमिष दवे की अध्यक्षता में वलसाड़ जिला सड़क सुरक्षा समिति के आयोजित बैठक में हाईवे पर गड्ढे, बंद स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज लाइन और ट्रैफिक समस्याओं के मुद्दों पर चर्चा की गई। वलसाड़ आरटीओ कार्यालय द्वारा पार्टी के स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सावली और देसर तालुका की प्राथमिक शिक्षक क्रेडिट सोसाइटी की आयोजित हुई 66th सामान्य बैठक। वलसाड़ जिला कलेक्टर नैमिष दवे की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हाईवे पर गड्ढों के मुद्दे पर कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाया। वलसाड़ जिले में आरटीओ द्वारा एक महीने में नियमों का उल्लंघन करने वाले 1667 वाहनों पर 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वडोदरा के मंजूसर में सार्वजनिक सड़क पर आवारा पशुओं के जमावड़े से राहगीरी परेशान। अब समाचार विस्तार से। उमरगांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस द्वारा त्वरित चार्जशीट दाखिल करके केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजकर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए राज्य के गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी से लोकसभा के सचेतक वलसाड़ डांग के सांसद धवल भाई पटेल और जिला भाजपा द्वारा आग्रह किया गया है। उमरगांव में नाबालिग बच्ची के साथ हुई इस घृणित घटना के बाद वलसाड़ जिला भाजपा संगठन, लोकसभा के सचेतक एवं वलसाड़ डांग के सांसद धवल भाई पटेल द्वारा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक और गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई संघवी से संपर्क में रहकर पीड़िता के परिवार को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विचार और प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई संघवी से लोकसभा के सचेतक वलसाड़ डांग के सांसद धवल भाई पटेल, वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा, वलसाड़ जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शिल्पेश भाई देसाई, कमलेश भाई पटेल द्वारा मुलाकात की गई। इस दौरान जिला पुलिस द्वारा 7 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपी को कड़ी से कड़ी और उदाहरणीय सजा दिलाने के लिए आग्रह किया गया। इस पर गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई संघवी ने आश्वासन दिया कि इस जघन्य कृत्य के आरोपी को न्याय व्यवस्था के माध्यम से त्वरित और कठोरतम सजा दी जाएगी। नमस्कार। उमरगामમાં દુઃખદ ઘટના બે દિવસ પહેલા બની હતી, એમાં આરોપીને 1 કલાકની અંદર જ અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો અને એના પછી અમે સતત ગૃહમંત્રી આપણા ગુજરાતના હર્ષભાઈ સંઘવી સાથે સંપર્કમાં હતા અને હમણાં સુરતમાં ગૃહમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને અમે પોતે મળીને રજૂઆત કરી છે, પૂરો મામલાથી વાકેફ કર્યો છે અને આ પૂરે મામલામાં એમણે ખાતરી આપી છે કે 7 દિવસની અંદર ચાર્જશીટ થઈ જશે અને પૂરો મામલો ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચાલશે અને આરોપીને કડકથી કડક કાનૂન મુજબ સજા મળે એના માટે અમે પૂરી રીતે તત્પર છીએ। ધન્યવાદ। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। श्रावण महीने के आखिरी शनिवार को पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी।
सिलवासा से 5 किलोमीटर की दूरी पर वापी तहसील के तंबाड़ी गांव में स्थित 400 साल से भी अधिक पुराने पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में श्रावण के आखिरी शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के दर्शन पूजन कर अपने और परिवार की मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। दी वॉइस न्यूज के लिए कुणाल मेराई की रिपोर्ट। श्रीकार वर्षा के बाद डांग जिले के मुख्य प्रशासनिक केंद्र आहवा सहित आसपास के 8 गांवों की पानी की प्यास बुझाने वाला भीसिया डैम ओवरफ्लो हो गया है। भीसिया डैम की तकनीकी जानकारी पर नजर डालें तो इस योजना में स्रोत के रूप में 6 मीटर व्यास और 15 मीटर गहराई का कुआं बनाया गया है। इस कुएं में 7.50 हॉर्स पावर और 320 LPM की पंपिंग मशीनरी लगाई गई है। यहां से पंपिंग कर लश्करिया हेडवर्क्स पर बने 50,000 लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक में पानी भरा जाता है। इस टैंक में 15 हॉर्स पावर और 320 LPM की पंपिंग मशीनरी लगाकर शामिल घावों में बने स्ट्रक्चर के साथ HDPE टंकी में पानी भरा जाता है। यहां से घावों के स्टैंड पोस्ट और हौदों में पानी का वितरण किया जाता है। इस सामूहिक योजना में राइजिंग मैन और वितरण के लिए कुल 22 किलोमीटर की GI पाइपलाइन है। इसके अलावा भीसिया डैम के डाउनस्ट्रीम में स्थित कुएं से पंपिंग मशीनरी के माध्यम से पीने के पानी की अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार लश्करिया हेडवर्क्स पर स्थित भूमिगत टैंक में पानी भरा जाता है। गर्मी के दौरान जब इस कुएं में पानी की कमी हो जाती है तो भीसिया डैम से पानी की आपूर्ति की जाती है। भीसिया सामूहिक डैम और कुएं के स्रोत पर आधारित यह योजना आहवा नगर को भी भीसिया में स्थित भीसिया नाला डैम से 2.65 MLD फिल्टर प्लांट के माध्यम से पानी को शुद्ध कर फिल्टर प्लांट से 300 mm डायमीटर की MS और DI ग्रेविटी पाइपलाइन के द्वारा आहवा MBR तक कुल 8 किलोमीटर लंबाई की पाइपलाइन के माध्यम से पीने का पानी आहवा जल भवन में स्थित 40 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक में संग्रहित किया जाता है। वहीं नीलशकिया डैम से पंपिंग कर 24 लाख लीटर क्षमता के टैंक को भरा जाता है, जिसे पंपिंग कर 40 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक में पानी भरा जाता है। यहां से आहवा में स्थित विभिन्न क्षेत्रों जैसे सर्किट हाउस में 15 लाख लीटर, सेवाधाम में 9 लाख लीटर भूमिगत टैंक में पानी की आपूर्ति की जाती है और इस भूमिगत टैंक से आहवा नगर में वितरण के लिए पाइपलाइन के माध्यम से स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा पानी का वितरण किया जाता है। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। PM जनमान प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आदिम समूहों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, PM किसान जन आवास योजना, जाति प्रमाण पत्र, उज्ज्वला योजना, जनधन प्रयोग के स्वास्थ्य PMJY कार्ड बनाने की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 30 अगस्त को उगता, 2 सितंबर को माकड़लन, 3 सितंबर को सोंदर, 4 सितंबर को हनुमतमाल, 5 सितंबर को जाम्बलिया, 6 सितंबर को बरुमाल, 9 सितंबर को करंजवेरी, 10 सितंबर को बोपी। इन सभी स्थानों पर आदिवासी समुदाय के लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। माરું નામ માલા દિલીપભાઈ ઇકલભાઈ છે। હું ગોળમા ફળિયા વર્ગ પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક તરીકે ઉપશિક્ષક તરીકે નોકરી બજાવું છું। પ્રધાનમંત્રી જનજાતિ આદિવાસી ન્યાય મહાઅભિયાન અંતર્ગત ગોળમા ફળિયા વર્ગ પ્રાથમિક શાળા ઉપતામાં આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં બાળકોના ખાસ તો જાતિના દાખલા, આવકના દાખલા અને રેશન કાર્ડમાં નામ કમી, નામ દાખલની સુવિધાઓ આપવામાં આવી હતી। આ યોજના ખાસ કરીને તો આદિમ જૂથના બાળકો માટે અને આદિમ જૂથના લોકો માટે જ હતી। આ કાર્યક્રમમાં બીજા તો જીબીમાંથી પણ આવ્યા છે। અહીંયાથી જીબીમાં જે લોકોના મીટર હોય, મીટર લેવું હોય, નવું લેવું હોય કનેક્શન, તેના માટે પણ છે। ત્યાર પછી બીજા ખાતામાંથી આવેલા છે। અહીંયા આરોગ્ય ખાતામાંથી ભાઈઓ પધાર્યા છે। એ લોકોએ પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન કાર્ડ બનાવી આપે છે, એની પણ સુવિધા અહીંયા કરવામાં આવી છે। ત્યાર પછી બેંકમાંથી પણ આવ્યા છે। તેમાંથી બેંકમાંથી જેને પણ લોન લેવી હોય તેના માટે ખાસ કરીને આદિમ જૂથના લોકો માટે લોનની સુવિધા માટે પણ
આપેલો છે. મારું નામ મોહકર વિજયભાઈ લક્ષ્મીભાઈ. હું મારો હોદ્દો ગ્રામ સેવક. આજરોજ આ કાર્યક્રમમાં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનામાં જે લોકોના નામે 7/12 8 નકલ નથી અથવા તો જંગલ જમીન FRN એ લોકો નથી એવા એ સિવાયના લાભાર્થીઓના ડોક્યુમેન્ટ લઈ અને હવે પછી આગળની કાર્યવાહી પીએમ કિસાન યોજનાની કરવાની થાય છે. મારું નામ સુબોધ ડી પટેલ, આરોગ્યમાંથી. આજના ટીવીટીજીના પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આયુષ્માન કાર્ડ બનાવવાના થતા હતા, તેના માટેનો પ્રોગ્રામ ચાલુ હતો. તેમાં આપણે 5 લાખ સુધીનું લાભાર્થીને લાભ મળતો હોય ને આરોગ્ય કોઈ હોસ્પિટલ જે જોડાયેલી છે એમના દ્વારા બધી સેવા મળે અને તે માટે ટીવીટીજીના લાભાર્થીને ઘણો બધું દવાખાના માટેનું મળતું રહે. એ લોકોને વિના 5 લાખ સુધીનું બધો જ ખર્ચો એ આયુષ્માન કાર્ડમાં લોકો કરાવી શકે. दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड जिला महिला और बाल अधिकारी कार्यालय द्वारा मिशन शक्ति 100 दिन के विशेष एनरोलमेंट ड्राइव के अंतर्गत 11वें सप्ताह का आयोजन धर्मपुर के स्टेट अस्पताल में किया गया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवजात बेटियों के लिए बेटी वदामना किट का वितरण किया गया। वहीं बेटी योजना के बारे में जानकारी दी गई और किट के साथ दिए गए फॉर्म को कैसे भरना है, कहां भरना है, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से समझाई गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष भाई पटेल, डॉक्टर हेमंत भाई पटेल, मनीषाबेन पटेल, जिग्नेश पटेल तथा अन्य स्टाफ नर्सें मौजूद रही। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड जिला कलेक्टर नैमिष दवे की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में सड़क सुरक्षा की पिछली बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक में प्रस्तुत किए गए सड़क सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों और मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले के नागरिकों की सुरक्षा के संदर्भ में संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने बकाया कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सुझाव दिए और सार्वजनिक सड़क पर यातायात नियमों के सुचारू पालन की बात की। इस बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने NH 48 पर विभिन्न स्थानों पर पड़े गड्ढों की शीघ्र मरम्मत, रेमंड खड़की ओवरब्रिज पर पड़े गड्ढों के स्थायी समाधान, हाईवे के सभी ओवरब्रिज पर बंद स्ट्रीट लाइटों, NH स्टेट कपराड़ा हाईवे के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, वापी रेलवे स्टेशन के पास ट्रैफिक समस्याओं के समाधान और हाईवे ड्रेनेज लाइन पर कवर सहित विभिन्न मुद्दों को जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक में जिला विकास अधिकारी अतिराग चपलोत, उप जिला पुलिस अधीक्षक AK वर्मा, पारडी प्रांत अधिकारी अंकित गोहिल, वलसाड प्रांत अधिकारी आस्था सोलंकी, धर्मपुर प्रांत अधिकारी अमित चौधरी और इंचार्ज प्रादेशिक परिवहन अधिकारी NH गजेरा समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड RTO कार्यालय द्वारा जिले में 26 जुलाई से 25 अगस्त तक 1 महीने में स्पेशल चेकिंग ड्राइव आयोजित की गई थी। इस दौरान डंपर, ट्रक, बस, रिक्शा, बाइक और स्कूटर जैसे वाहनों को तेज गति से चलाने, वाहन की क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने, गलत लेन पर चलने वाले ट्रक चालकों और बिना परमिट, बिना बीमा, बिना फिटनेस के वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग, अवैध पार्किंग, गलत दिशा में वाहन चलाने सहित मोटर वाहन अधिनियम 1988 और इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत कुल 1677 वाहनों पर कुल 58,28,331 का जुर्माना लगाया गया। इसमें मुख्य रूप से ओवर स्पीडिंग के 260 मामलों में 5,98,500, बिना बीमा के 274 मामलों में 5,48,000 और गलत लेन में ड्राइविंग के 42 मामलों में 1,68,700 का जुर्माना प्रमुख था। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। सावली और डेसर तालुका की प्राथमिक शिक्षक क्रेडिट सोसाइटी की 66वीं सामान्य बैठक आयोजित की गई। इस वार्षिक सामान्य बैठक में साल भर किए गए वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखा जाता है। इसका
सारांश मंत्रियों द्वारा सभा के समक्ष रखा गया। साल भर के दौरान सोसाइटी का समस्त प्रशासन, मंडली के प्रबंधन और मंत्रीगण इसे मंडली के समक्ष प्रस्तुत करके मंडली के भीतर विश्वास पैदा करने का कार्य करते हैं। इस मौके पर कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करने के साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं बाढ़ की स्थिति के दौरान भी मंडलियों को आर्थिक मदद दी गई है और यह समाज निरंतर प्रगति कर रहा है। इसके लिए सभी सदस्यों एवं पूरी टीम को धन्यवाद दिया गया। આજે સાવલી અને ડેસર તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષકોની ક્રેડિટ સોસાયટીની 66મી વાર્ષિક સાધારણ સભા રાખવામાં આવી હતી। આ વાર્ષિક સાધારણ સભાની અંદર સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન જે નાણાકીય લેવડ દેવડ થતી હોય છે એનું તારીખ સરવૈયું માન્ય મંત્રીશ્રીઓ દ્વારા સભાસદો સમક્ષ મૂકવામાં આવતું હોય છે। સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન જે કંઈ પણ મંડળીનો જે વહીવટ થતો હોય છે એ સભાસદો ઉપર પહોંચાડી અને મંડળીની અંદર વિશ્વાસ સંપાદન કરવા માટેનું કામ વ્યવસ્થાપક મંડળ અને મંડળીના મંત્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે। અમારા શિક્ષક મિત્રોના દર વર્ષે જે ધોરણ 10 અને 12ની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ હોય છે એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવતું હોય છે, નિવૃત્ત શિક્ષકોનું પણ સન્માન કરવામાં આવતું હોય છે। પણ પૂરની પરિસ્થિતિને કારણે એ કાર્યક્રમ અમે થોડા સમય પછી રાખવાના છે। ત્યારે આપણે જોયું હશે કે સભાસદોની અંદર જે અમે આર્થિક મદદ કરી અને એના પરિવારને અને બીજા પ્રસંગોની અંદર અમારી મંડળી મદદરૂપ થતી હોય છે ત્યારે ઉત્તર આ મંડળી અમારી પ્રગતિ કરી રહી છે। તે માટે સૌ સભાસદ મિત્રો અને બધાની સમગ્ર ટીમ કામ કરી રહી છે। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वलसाड जिला कलेक्टर नैमिष दवे की अध्यक्षता और जिला विकास अधिकारी अतिराग चपलोद की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, जिला पंचायत और राज्य के सड़क निर्माण विभाग के मार्गों पर पड़े गड्ढों और घातक दुर्घटनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों ने इन गड्ढों की मरम्मत को युद्ध स्तर पर प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों के कारण कोई दुर्घटना होती है और किसी की जान जाती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी को FIR में आरोपी के रूप में नामित किया जाएगा। इस संबंध में वलसाड डांग के सांसद और लोकसभा सदस्य धवल भाई पटेल ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने 48 घंटों में गड्ढे भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। बलीठा हाईवे पर पानी भर जाता है और जगह जगह बड़े गड्ढे हैं। साथ ही सर्विस रोड भी कई जगह नहीं बने होने के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। इस पर हाईवे प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि हम गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने रोजाना की कार्रवाई का फोटो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिला पंचायत प्रमुख ने वलसाड तालुका के काकड़मटी गांव में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की बिजली लाइन के कारण पेड़ और फसल को हुए नुकसान की भरपाई की बात उठाई, जिस पर पावर ग्रिड के डिप्टी मैनेजर ने बैंक से संबंधित मुद्दे का हवाला दिया। बैठक के दूसरे हिस्से में कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य तंत्र, सभी नगर पालिकाओं के मुख्य अधिकारियों और तालुका विकास अधिकारियों से आग्रह किया कि वे रोग फैलने से बचाव के लिए अभियान चलाएं, पीने के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सुपर क्लोरिनेशन करें और मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए सावधानी बरतें। सरकारी भवनों, स्कूलों और आंगनवाड़ियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का निर्देश दिया। जिला विकास अधिकारी ने 17 सितंबर से गरीब कल्याण मेलों और सेवा सेतु के आयोजन की सूचना दी। इसके अतिरिक्त स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालय, मल्टीपर्पज हॉल और मध्याह्न भोजन योजना के शेड की सुविधाओं पर कलेक्टर ने विशेष जोर देते हुए सबसे पहले शौचालय ब्लॉक बनाने की बात कही। बैठक में उत्तर वन विभाग की DFO निशा राज, दक्षिण वन विभाग के DFO ऋषिराज कुमार, जिला ग्राम विकास एजेंसी के निदेशक AK कलसरिया, DYSP AK वर्मा समेत जिले की विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। पारडी के वल्लभ संस्कार धाम देव बोर्डिंग स्कूल में
सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मोटर वाहन निरीक्षक D.A. पटेल ने प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हेलमेट का उपयोग, सीट बेल्ट का उपयोग, मोबाइल का उपयोग न करने, अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, गति सीमा में ड्राइविंग, सही पार्किंग, सजग ड्राइविंग आदि नियमों के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने सड़क पर खींची गई चिन्हों, रोड मार्किंग जैसे जिब्रा क्रॉसिंग, सफेद टूटक और सुलक रेखा, पीले रंग की टूटक और सुलक रेखा, विभिन्न चिन्हों और सूचना चिन्हों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि देश और गुजरात में केवल सड़क दुर्घटनाओं के कारण कितने लोग मौत के शिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सड़क पर दुर्घटना देखे जाने पर तुरंत प्राथमिक उपचार के साथ 108 नंबर पर कॉल करने और गुड सैमरिटन अवार्ड के बारे में भी चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने कुछ सवाल भी किए, जिनके उत्तर दिए गए। स्कूल के ट्रस्टी दिनेश भाई सकरिया और प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह ने छात्रों को अपनी सुरक्षा के महत्व और जीवन की महत्ता के बारे में समझाया। छात्रों ने सड़क सुरक्षा पर एक मनोरंजक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित शिक्षकों और छात्रों ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली। इस कार्यक्रम में मोटर वाहन निरीक्षक R.S. राठौड़ और सहायक मोटर वाहन निरीक्षक K.G. पटेल भी उपस्थित थे। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। सावली के मंजूसर में सड़क पर गायों के जमावड़े से राहगीर परेशान हो चुके हैं। इन बेजुबान पशुओं को मरने के लिए खुले में छोड़कर पर्यावरण को प्रदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा राहगीरों का कहना है। मंजूसर गांव के लोग और GIDC में हजारों लोग मृत पशुओं की दुर्गंध से पीड़ित थे। आवारा पशुओं के मुद्दे पर कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने भी कानून बनाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं इन मृत पशुओं से आ रही दुर्गंध से लोगों को बीमारी फैलने का भी डर है। अब मुख्य सड़कों पर घूमने वाले इन आवारा पशुओं के मालिकों के खिलाफ सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग उठ रही है। મંજુસર ગામમાં ગાયોનો ત્રાસ વધારે છે। ગૌપાલકો છૂટી ગાય મૂકી જાય છે, દૂધ આપવાના ટાઈમે ગાય લઈ જાય છે, પછી દૂધ આપી દે, પછી ગાયો ગામમાં છોડી દે છે અને નાના છોકરાઓને એને ફરિયામાં ગાયો ફરે છે ત્યારે મારે છે। આજે 3 વર્ષ થયા, મારા પપ્પાને 3 વર્ષ પહેલાં રોડ ઉપર ગાયથી જ એક્સિડન્ટ થયું હતું અને પડ્યા હતા, બરાબર। પછી 3 દિવસ પહેલાં જ્વાલાજી ડેરી આગળ ગાય પડીને મરી ગઈ ત્યારે પેલા ભાઈએ જે કીધું કે ગાય અહીંયાથી ઉઠાઈ જાઓ, તો ઉઠાઈ ગયા ત્યાં આગળથી ગાય અને પછી ટેમ્પામાં ભરીને બાયોટેકમાં જઈને છોડી દીધા। આજે આ ગાય છે એ 2 દિવસ પહેલાં મરી ગઈ છે। 2 દિવસથી ફોન મારે છે તો ગાય લેવા માટે કોઈ આવતું નથી। અને બીજું કે કાંઈ એક 3 દિવસ પહેલાં ગાય જે વહી એ ગાય સવારમાં આવીને તરત આવીને ઉઠાવીને લઈ ગયા અને રખડતા ઢોરોનો ત્રાસ વધારે છે મંજુસર ગામમાં। આપનું નામ? મિત પટેલ। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए दी वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।